ये क्या है बे? अबे तो क्या समझता मुझे? हाँ, तो रुको जरा, सबर करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? किस्म की हरकतें ना करते हमारे लोग तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का नाम ना किसी लेवल पे होता। हर जगह हर चीज में हमारे क्रिकेटर्स ने नाम बदनाम करवाया है। पता है कि फंसे हुए हैं, उनको विकेट मिल गई है। बी हम्बल, बी हम्बल। टाइम और जगह होती है ना यार। जितने हो तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लो, कपड़े ला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े आई एम जस्ट एन एग्जांपल यार, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। तुम अपना एक्शन ही कुछ अच्छा बना लो जो तुम्हें देख के लगे ना, उसके बाद आके तुम्हारी वो उन्होंने आके पिटाई की है। थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कि एग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो जरा मेहरबानी करनी चाहिए। जाहिर है आपने हैट्रिक नहीं की। अगर आपने हैट्रिक की होती तो चलो आप कुछ, अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी को बुला लेता है और इसके खिलाफ एक्शन सेंड ऑफ अगर किसी को भी करेंगे तो आपको फिर मैच रेफरी बुला लेता है। हुई थी एक दूसरे की सेलिब्रेशन की। व्हेन अबरार ने जब विकेट ली तो उसके बाद उन्होंने हसरंगा की सेलिब्रेशन की, और जब हसरंगा ने विकेट ली तो उन्होंने अबरार की सेलिब्रेशन की और देखा, बाकायदा उनकी तरफ देखा, which even he found funny. I mean that was the thing that it was quite taken well by both sides. पाकिस्तान को इस लेवल पे पोर्ट्रे किया हुआ है, वरना पाकिस्तान वाकई में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बराबर की टीम है, और यही सच्चाई है। गुड फन, इट वाज गुड फन मेड ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द गेम। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द गेम जो हुआ, दे हग्ड ईच अदर। वो ये होना चाहिए कि आप ड्यूरिंग द गेम, ठीक है, आप इतना टीज जरूर कर सकते हैं फन वे में कि आप जो आज हम लोगों ने देखा इंसिडेंट, लेकिन एंड ऑफ द गेम वो जो है वो फिर फील्ड पे ही रह जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो नहीं। बट इट वाज गुड फन। कोई शेख अगर तुझे देख लिया ना, तुझे ऐसे खौपचे में लेकर जाएगा जो तो यूं इशारे करता है ना। तो आज के अगर आप मैच की बात करेंगे तो वही बात है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं, ना उनसे स्पिनर्स को खेला जा रहा है, ना उनसे पेसर्स को खेला जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे इन बैटर्स की गलती से ज्यादा उस सिस्टम की गलती है जहां से ये निकल के आए हैं। और उसका सेलिब्रेशन क्या था आपको मालूम है? ये करके ना ऐसे ना, ये इशारा जब उसने किया ना, तो मैंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे एक चीज याद आई है। ये इशारे आप जो है वो किसी बड़े शहर में जाए ना, वो खड़े होते हैं वहां पर जिनको ना जो है वो औरत कहा जाता है ना मर्द कहा जाता है, ठीक है, और आम सी जुबान में उनको खुसरा कहा जाता है। वो खड़े होते हैं ना, आप जाएं रावलपिंडी में या कहीं भी बड़े शहर में जाएं, तो वो खड़े होते हैं, वो ऐसे करके बंदे की तरफ देख के ये कर रहे होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो वाली हरकत जो अबरार अहमद की जानिब से जो देखने को मिली है। कभी कभार कहते हैं ना, पड़ी लकड़ी को नहीं उठाना चाहिए, या उड़ता हुआ तीर जा रहा हो ना, उसको जाने देना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए तीर तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अरे भाई, ये तो तीर पड़ी हुई लकड़ी साबित हो गई थी। क्या आपने हसरंगा की वो सेलिब्रेशन कॉपी कर ली? उसने तो दिल पे ले लिया भाई। क्या अनबिलीवेबल कैच पकड़ा उसने पहले फखर जमान का, फिर क्या खूबसूरत उसने बोल्ड मारा साइम अयूब को, और पूरा कंप्लेक्शन ऑफ द इनिंग्स ही तब्दील हो गई थी। हर जगह हर चीज में हमारे क्रिकेटर्स ने नाम बदनाम करवाया है, हर जगह पे। हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, ये टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान की बेइज्जतियां करते हैं, पाकिस्तान के प्लेयरों के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है ना? सही है। इनको जहां पैसा मिलता है वहां चले जाते हैं। कहां? जहां भी कहीं भी कमेंट्री के लिए पैसा मिलता है, बोर्ड में आते हैं, पैसा मिलता है, वहां चले जाते हैं। और आप हमेशा एक चीज नोट करना, ये सारी जिंदगी लड़ते रहे आपस में, लड़ते रहे। उसने मैच मरवाया, उसने फिक्स किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ये दुनिया के साथ खेलते रहे सब। जब आप इंडिया से हार कर आपको और अच्छा खेलना चाहिए था, बॉलिंग तो अच्छी कर ली आपने, लेकिन आपकी बैटिंग उस तरह की नजर नहीं आई। आपने टॉस जीता, आप दूसरी बारी ले रहे हैं और आप अंडर प्रेशर हो रहे हैं, सिवाय फकर के और साहबजादा के। अब मुझे बताओ ना यार, नंबर 3 पे साइम आ रहा है, क्या काम है उसका? किस तरह वो आउट हुआ है? सही बात है, सही बात। मतलब ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अगर आज 150 रन होते ना, आज तो श्रीलंका खराब खेला है। अगर 150 रन 160 रन होते तो आप भूल जाएं कि आप अगले मैच के लिए फिर सोच गई। तो आपको फेंटा पड़ रहा है, ठीक है। अभिषेक शर्मा और गिल ने आपको इतना धोया, आपका कोई बॉलर जो है वो टिक नहीं पा रहा, लेकिन आपने उसके बावजूद नवाज को ट्राई नहीं किया। सूर्या कुमार यादव ने ये जो बात कही कि अब ये राइवलरी रही ही नहीं, ये वन साइडेड मैचेस हैं, ये एक तल्ख हकीकत है, हम मान क्यों नहीं लेते? अभी थोड़ा सा एग्रेसिव था, आप देखें कि फखर जमान ने आगाज से ही अच्छा आगाज लिया, लेकिन जिस तरह अभी अहमद ने भी बात की कि हम वो 10 से 15-16 ओवर के दरमियान के जो 5 ओवर थे जिसमें हमने सिर्फ 28 रन किए, वहां पे हम मैच हार गए थे। उसके बाद चले बाय पाकिस्तान बैटिंग स्टैंडर्ड्स 170 बड़ा स्कोर हो गया, ठीक है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके हिसाब से बहुत कम था, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जहां पे 120-30 हमारा होता है, वहां पे 170 तो हमारे लिए खासा बड़ा टोटल था। आप देखिए कि जो पहली बॉल थी, अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी को उस पर 6 मार दिया। आप उसकी इंटेंशन चेक करें, उसकी तैयारी चेक करें, उसका गेम प्लान चेक करें। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज थी, जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया ना, तो कमेंटेटर माशाल्लाह इतने सारे टेस्ट प्लेयर हैं वहां पे पाकिस्तानी, कह रहे थे रन रेट का ख्याल करना चाहिए। वो भाई जो ड्रामेबाजी है ना, वो जो हमें अक्सर देखने को मिलती है,
वो आज फिर देखने को मिली है, जो कि पाकिस्तान का एक तरीकाकार है खेलने का, कि आप बगैर कोई अपने क्रिकेट फैंस को मूड उनका खराब किया बगैर कोई अच्छे तरीके से, बेहतरीन शानदार तरीके से, कि अगर आप बोलेंगे हाँ ठीक है जी हम ये वाला जो चेज है ये सुकून से कर लेंगे, तो एक्शन करिए, लेकिन एक्शन आपका माइंडसेट भी बताता है ना। अगेन मैं कह रहा हूं प्लेयर का एग्रेशन होना एक और बात है, लेकिन और जब हालात ये हो, मतलब एक तो है कि वाकई जी कांटेदार चल रहा है और आपने विकेट लेके अब गेम पलट दिए, चलो ठीक है भाई सर कुछ ना कुछ। ओ भाई ये कौन से इशारे हैं, ये कौन सा सेलिब्रेशन है, मुझे ये बता दो। ओ भाई कहीं ये सेलिब्रेशन वेस्ट इंडीज के किसी खिलाड़ी के सामने ना कर देना, उसने उठा के वाकई में जो है ले जाना है तुमको। कोई हालत होती है, कोई जो है वो सेलिब्रेट करने का तरीका कार होता है, कोई टाइम होता है, सबसे बड़ी बात जो है नहीं था कि वहां पे कोई ऑफेंड नहीं हुआ और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज डन इन अ गुड स्पिरिट एंड एवरीबॉडी एंजॉयड। ऑफेंड जरूर हुए, वो जो उन्होंने हाथ बांध के यूं किया ना, वो जरा दोबारा एक्सप्रेशन देखें आप। अच्छा आपको लगता है कि हुए ऑफेंड? जी बिल्कुल हुए। ऐसा लग रहा था भाई साहब आज रात फिर तैयारी कर लो जनाजा उठाने की पाकिस्तान क्रिकेट की, लेकिन जाते 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 द न्यूज इज दैट पाकिस्तान इज स्टेइंग अलाइव इन एशिया कप अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मुझे लगता है हर टीम को तारो मैदान में ये बता के कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, तभी हमारी टीम हराती है भाई, वरना नींद से हराया। अगर आप पिछले मैच को देखें तो उसने शाहीन शाह अफरीदी पे चार्ज किया था, तो आप उसे पता था कि शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे इस दफा आगे तो बॉल नहीं करनी। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी इतने प्रिडिक्टेबल हैं कि वो जो इनिशियल ओवर्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही बॉल है वो जो आगे करते हैं, और आगे से फिर इंतजार करते हैं कि बॉल अगर स्विंग हो जाए तो फिर बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो अभिषेक शर्मा ने उन्हें आगे बॉल करने से पिछले मैच में मना कर दिया कि भाई अब आपने आगे बॉल नहीं करनी, अगर आप आगे करेंगे तो मैं ये करूंगा आपके साथ। अच्छा इस दफा इसने किया बाउंसर, अभिषेक शर्मा उसके लिए भी तैयार था, उसने मारा बॉल बाहर, छक्का। उसके बाद आपके पास कोई प्लान नहीं था, आपके हाथ पैर फूल गए, आपके किसी बॉलर में इतना दमखम ही नहीं था कि वो उनको चैलेंज कर सके। फास्ट बॉलर जो थे वो बिल्कुल ही बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। और दूसरी साइड से मैं एक और भी चीज समझता हूँ कि दुबई में कम से कम आपको 2 ओवर फास्ट बॉलर्स के करवाने चाहिए थे। इन्होंने साइम अयूब को जो है वो ऊपर से ओवर करवा दिया, वहां से आप देखेंगे रन लीक होना जो शुरू हुए, फिर उसको कोई ब्रेक नहीं लगी। फिर बॉलिंग भी बड़ी वेवर्ड थी, आपने हार्ड लेंथ पे अभिषेक शर्मा को बॉल ही नहीं किया, आपने उसे अलाउ किया कि वो अपनी आर्म्स को फ्री करे और जिधर उसका दिल करे आपको मारे। कप्तानी कहीं पे नजर ही नहीं आई, कप्तानी ना हमें बैटिंग ऑर्डर के दौरान नजर आई, बैटिंग ऑर्डर भी बड़ा अजीब सा मुझे लगा। आगा सलमान क्या करने आए थे कल, इसके साथ साथ हुसैन तलत को भेजा गया। अच्छा सॉरी मौसम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं बैटिंग पे बात करने से पहले आपने प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की है। मैं एमन से सवाल करूंगी। एमन चूंकि आप प्लेयर भी हैं, आप समझती हैं बेहतर ऑन ग्राउंड सूरत हाल को, क्या वाकई ये एक बड़ा फैक्टर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब आप एक टीम मैदान में उतर रही है और जब आपको पता है कि एक बड़ा प्रेशर का मैच होने वाला है, तो उसमें आप तैयारी करके आता है, बैटर हो या बॉलर हो, और फिर प्रेडिक्टेबल होना समहाउ बहुत सारी चीज़ों को, आपकी तैयारी को पीछे छोड़ देता है। जैसे भी इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल दी अभी मोहसिन ने, कि बड़ा प्रेडिक्टेबल है वो बॉलर, जो उनकी जो जिस तरह से वो आगे करके बॉल मारते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास प्लान बी हमेशा लैक करता है। हम एक दफ़ा जज हो जाते हैं, उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा होता हमने आगे कैसे चीज़ों को लेके चलना है। सो डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री। और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो अब सबको ही पता है कि फर्स्ट बॉल इन स्विंगिंग यॉर्कर आएगा, और अगर उनको वहां पे स्विंग नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन। आई रिमेंबर कि मैंने 1-2 दिन पहले पोस्ट देखी थी जहां पे वसीम अकरम ने भी उनको सजेस्ट किया हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी को अर्ली ऑन अपनी लेंथ का ख्याल रखना है। देखिए अभिषेक शर्मा ने उन पे फर्स्ट मैच में चार्ज किया था, लेकिन ऑन द सेकंड मैच अगर वो यही सोच कर आए हैं कि अभिषेक शर्मा ने मुझ पे आगे ही आना है, तो उनको इस बात को पता होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर एक चीज है गुड लेंथ। अगर आप उस लेंथ पे बॉल करेंगे तो बैटर कितना भी अच्छा हो, वो अपने मैच का फर्स्ट बॉल खेल रहा है, ही विल गेट अंडर प्रेशर अगर आप उस एरिया से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यही सोच लेंगे कि बैटर मेरे ऊपर आगे आके शॉट मारेगा मेरी यॉर्कर को खेलने के लिए और मैं उसको शॉर्ट पिच करा दूं, और आपने फील्ड भी नहीं ली हुई, वहां पे आपका फाइन लेग भी ऊपर था, वहां पे तो एज भी लगता तो आपको चौका या कुछ भी बाउंड्री तो आपको मिलनी ही मिलनी थी। तो यहाँ से आप स्ट्रेट गाइस मैच में आपने अबरार अहमद की हरकत देखा भाई। अबरार अहमद जो है ये हसरंगा को आउट करने के बाद ऐसी हरकत किया था भाई जैसा हसरंगा करता है सेलिब्रेशन, वैसे ही किया था, उसको मॉक किया था एक तरीके से। और उसके बाद भाई मज़ा तो तब आया जब हसरंगा ने इनके 2 बैट्समैन को आउट किया। लगातार 2 बैट्समैन को आउट करने के बाद हसरंगा ने फिर अबरार अहमद को दिखाया कि भाई होता क्या है अपनी ही मेडिसिन का स्वाद चखना, है ना भाई। हसरंगा ने फुल ऑन बदला लिया है भाई, मुंडी तिरछा करके बहुत सेलिब्रेट किया है। अबरार अहमद का फेस देखने लायक था, वो हंस तो रहा था परंतु भाई आपको पता है वो बस ऐसे ही हंस रहा था, अंदर से उसकी जली भुंजी पड़ी थी, क्योंकि भाई उसका ही जो हथियार है उसको बैक फायर कर गया। बाकी यार मैच में काफ़ी मज़ा आया। आप लोगों को मज़ा आया या नहीं आया कमेंट करके बताना मेरे भाई लोग। और भाई हसरंगा के लिए मैं और एक शब्द बोलना चाहूँगा भाई तू तो ना पाकिस्तान की खोद दिया भाई। और भाई अबरार अहमद तेरे हमेशा सेलिब्रेशन बैक फायर करते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दो भाई।